मझगांव माध्यम सिंचाई परियोजना में किसानों को नहीं प्राप्त हुई पुनर्विस्थापन की राशि। डैम का काम बंद करवाने पहुंचे ग्रामीण। एकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मौके पर रुकवाया काम। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 माह से हम लोगों को आज तक विस्थापन की राशि नहीं मिल पा रही है। नाले का पानी रोक दिया है, जिससे हमारे गाँव में घुसने की संभावना है। जब तक हम लोगों को राशि प्राप्त नहीं होगी तब तक हम लोग डैम में काम नहीं करने देंगे। क्या समस्या भैया आप और उनकी? यहाँ मुआवजा की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। कौन से डैम में? ये मझगांव मध्यम बांध परियोजना। आप और इकट्ठे भये सैकड़ों की संख्या में, क्या समस्या है, क्या दिक्कत? समस्या है आज बांध ये चलते हो गए 2016 से पैसा डलते डलते किसी का घर का भी बराबर नहीं मिल रहा, ज़मीन का भी नहीं मिल रहा है। समग्र आय आईडी का जो पैसा 5 लाख रुपए नियत की गई वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। फार्म जमा हुए थे जनवरी 2025 में, जिसमें पहली लिस्ट जुलाई 2025 को जारी हुई थी। दूसरी सूची आ गई, बोल रहे हैं 4 दिन बाद आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा। आज 15 दिन हो गए। जो मेन नाला है मझगांव बालूपुर के पास, उस बांध नाले में काम लगा रही, इसलिए काम ये रुकवाना चाहती है। ये ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं तो ग्रामीणों का कहना ये है कि जो विस्थापन की राशि है वो हम लोगों को नहीं दी गई। बिल्कुल नहीं दी गई। क्या चाहे तो आप? ये राशि हमारी बराबर मिल जाए। क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया था अधिकारियों के द्वारा? क्या कहा गया? आश्वासन तो इतना दिया जा रहा है कि चलिए 4 दिन में दे दिया जाएगा, 2 दिन में दिया जाएगा। ऐसे ऐसे कम से कम 2 माह निकल गया। पहली सूची जारी होते 6 माह गुजर गया, अभी तक वो राशि हमें नहीं मिली। तो आप क्या चाहते हो? हमें यही चाहते हैं कि वो हमारी राशि दी जाए और जो अन्य जगह काम चलाया जाए, ताकि यहाँ का जो बरसात के मौसम में तो पानी निकलने के लिए जगह बनी रहे। जो मेन जगह है उसको रोका जा रहा है। तो जो कंपनी के जो व्यक्ति हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, यानी आप लोगों को मुआवजा राशि नहीं दी गई? कोई नहीं, बस ये है आश्वासन दिया जा रहा है कि चलिए 4 दिन बाद दे दिया जाएगा, 8 दिन बाद दे दिया जाएगा। आज की तारीख तक राशि नहीं मिली। क्या कहना चाहते हो अधिकारी प्रशासन से? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमें हमारी राशि मिलना है, ये विस्थापन के तहत ये हमारी राशि जल्द से जल्द दी जाए। अगर राशि नहीं दी गई तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे ग्रामवासियों मिल करके। आज लोग आप लोगों के सामने मशीन भी दिख रही है, क्या आप लोगों ने मशीन बंद करवाई? क्या बिल्कुल करवाया है। क्या नाम है आप, कहाँ के? राजा भैया पाल, ग्राम बालूपुर। क्या नाम दादा आपको? कमल। कहाँ के दादा? आदिवासी हैं, मान लो बालूपुर के। जी दादा, मझगांव डैम है, आप लोगों के ने ये किस लिए आए यहाँ? हम इसलिए आए साहब कि जोनू तहसील का आता है अधिकारी, वो कहता है आज नहीं कल हो जाएगी और तुम्हारी लिस्ट बन जाएगी। कम से 6 माह ही हो गई लटके लटके, आज तक कोई काम नहीं। आधे घर का डरा, 10-15 घर का भी डरा पैसा। कमल का खुद डरा, अभी डरा है डरने के लिए। और ये पूरे लड़का बच्चा रोते फिरते हैं और इन्हें डैम बांध दिया, जबरदस्ती बांधते हैं। गांव डूब में जा रहा है, जी मान ही नहीं रहे हैं। और ये रास्ता रूंध रहे हैं साहब, देख लिया जाए ना। आज आप लोग इकट्ठे भाई हैं सैकड़ों की संख्या में, यहाँ क्या करने आए थे? हम मशीनें चल रही, काम चल रहा है डैम का। हम चलने देंगे और जितने अरे तो कहते हम तो चलाएंगे काम, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आप लोगों ने दादा बोला नहीं है कि हम लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिल रही है, हमें लगातार पिछले 6 माह से परेशान है? बस ये कह रहे हैं कि डर गया, वो डर रहा है। किस किस चीज़ का आपको पैसा मिला है, कितना भी शेष? अभी शेष घर का भी डरा है, कम से कम 15-20 लोगों का, और अभी पट्टों का डरा है 4-8 लोगों का। और जो उनके 18 साल के बच्चा जो तो चिल्लाते ही फिर रहे हैं कि इनको पैसा मिलना ही नहीं है। मैं तो कहते कहीं इतना कागज बना के देते हैं कि वो आदमी बना ही नहीं पाता है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पूरा निल हो जाए, तो खींच काम चला, पर को कोई ज़रूरत नहीं। जो डैम में काम करवाया जा रहा है, तो आपका कहना ये है कि जो लगातार डैम काम करवाया जा रहा है, वो आप चाहते हैं कि आपकी मुआवजा राशि नहीं दिलाई गई? भाई जो 18 साल का बच्चा, उसको पैसा मिलना चाहिए। आज तुम पैसा दे रहे, कम से कम 10 साल के पिछले का पैसा दे रहे यार। आज वो 18 साल का, वो कहाँ जाएगा? क्या नाम आप दादा, कहाँ किया? हम बालूपुर के, हमारा कमल नाम है साहब। ठीक है। आज मझगांव में डैम में दादा आप लोग इकट्ठे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और यहाँ काम रुकवाया, क्यों रुकवाया, क्या दिक्कत है? मुआवजा के पीछे। क्या आप लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया? मुआवजा कनो आदमी का मिला है, कनो को नहीं मिला है। कह रहे हैं कि सबका 10 दिन बाद डल जाएगा। आज 6 महीना से 1 साल से टरकाए हैं। अब वो 3 दिन, उसकी उम्र कम है अगर लड़का की, तो कह रहे हैं उसको नहीं मिलेगा। ये गलत बात है ना। नहीं तो मिले तो सबका मिलना चाहिए। अब जैसे 2014 माह 15 में मुआवजा डला था, जब फाइनल कर देते तो वो कहे कि इतनी उम्र के होते।
अब कोई आदमी यहाँ से मजदूरी करने चला गया, वो घर में उसका बना है, वो कह देते हैं यहाँ नहीं, उसको नहीं मिलेगा। तो पहले से मान लिया तुम, जैसे अब यहाँ क्या खाएगा, जमीन खोद रहे हो सब, अब वही खेतवा खोद दें तो उसको अब वो यहाँ बैठा रहेगा कि बाहर जाके अपन मजदूरी करके कब कर रहा है। वो किसी का कह देते हैं वहाँ नाम जोड़ा है तो नहीं मिलेगा पैसा, तो उसका अब आड़ पारित हुआ है तो पैसा मिलना चाहिए ना उसको, कि नहीं मिलना चाहिए। दादा हम ये और पूछना चाहते हैं आप और से कि आप लोगों को किस किस चीज़ का पैसा मिला है, कितना विस्थापन की राशि बाकी है? विस्थापन के राशि बाकी कम से कम 200 आदमी के बाकी है और 114 आदमी का मुआवजा डल चुका है। तो क्या कहते हैं यार, यहाँ जो काम करा रहे मौके में अधिकारी हो वगैरह आते होंगे या ठेकेदार वगैरह, कहा नहीं आप लोगों को कब तक पैसा नहीं मिलेगा, क्यों काम करा रहे हैं आप? हम तो कहते हैं तो भैया कहते हैं कि अब ले आज ही बोल रहे थे कि कल परसों के दिन देख लेना पैसा आ जाएगा, 110 आदमी की लिस्ट जारी हो गई है। अब बाकी अब कछु छाड़े हैं सो ऐसे फिरते हैं, पानी भर दे हैं सो पूरा गांव डूब जाये, सो का मतलब न करे। जैसे अब पूरा आदमी इकट्ठा होकर काम रुकवा रहे हैं कि हमारा फाइनल कर दो, एक ही बाद अपना काम करते रहो, हम अपना डेरा भर के चले जाएंगे। अगर दादा इन लोगों ने नहीं माना तो आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं माने तो यहाँ अनशन बैठेंगे जब घर तक पैसा नहीं होगा, फाइनल नहीं करेंगे जब घर यहाँ काम नहीं लगेगा। क्या नाम है आप, कहाँ के? केदारपाल, कहाँ के? बालूपुर। क्या समस्या है आपकी अम्मा? समस्या यही भैया कि ना हमारे घर के पैसा अभी मिले हैं, ना हमारे अभी आईडी की कोई सुनाई नहीं है, ना घर की सुनाई है। कह रहे हैं कि तुम्हारा मिल गया सब पैसा, कहाँ जाएं? हम तो कह रहे हैं कि हमारे जब पैसा दे दोगे जब भागेंगे, जब काम लगाएंगे, यहाँ नहीं काम नहीं लगाने देंगे। अम्मा ये मझगांव डैम है, हाँ। आप लोग यहाँ इकट्ठी हुई हैं, ये मशीन भी खड़ी है, क्या काम करा रहे थे क्या? काम कर रहे थे तो हम रोक रहे हैं आकर कि काम बंद करो, हमारा जब पैसा डल जाएगा जब काम करने देंगे। क्या बोलते हैं ठेकेदार, क्या बोलते हैं अधिकारी? बोलते हैं ठेकेदार आए हैं कि तुम्हारा पैसा डल चुका है, काम चलेगा चलेगा। हमने कहा नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, अगर तुम काम चलाओगे तो हम पत्थर मारेंगे। किस किस चीज़ का पैसा मिला है आपका, कितना हमारा बाकी है? किसी चीज़ का नहीं साहब मिला है पैसा, मेरा किस चीज़ का नहीं मिला है, ना मेरा बच्चा का मिला, ना मेरी लड़की का मिला है, ना हमारे आईडी का मिला है, ना हमारे घर का मिला है। तो हम क्या बताएं कि हमका मिल गया। अम्मा अगर आप लोग इकट्ठे भये हो, आप चाहते हो तो शासन से का के वो चाहते हो? या कहते चाहते हैं कि हमारा पैसा दे दो, सो तुम की मट्टी डाल दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा पैसा डाल दो। अगर पैसे नहीं डाला तो क्या काम नहीं करने देंगे आप? नहीं करने देंगे, हम काम नहीं करने देंगे भाई। क्या बोल रहे, क्या नाम है आपका, कहाँ की है? सावित्री बालूपुर। क्या नाम भैया आपको? ये मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव है, कहाँ के आप भैया? ललपुरवा के। जे मझगांव डैम में आप लोग इकट्ठे भाई, क्या समस्या आपकी? ये वही तो हमारी समस्या ये है कि 2014 में हमारी ज़मीन ली गई थी शासन द्वारा डैम के लिए। हमारा 2015 में मुआवजा दे दिया ज़मीन का, ज़मीन सब खोद ली गई। हमारा जो और बाकी मिलना था आईडी का, रोजगार में जो भत्ता जो भी मिलना था, 2014 से आज 25 तक दे नहीं पाई शासन। हम घर तक बैठे हैं, जो 2-2 बीघा बची है तो उसी को कर खा रहे हैं। आज हम 25 में भगाए जा रहे हैं, तो जो शासन द्वारा पहले हमको बताया गया उससे भी घटा के दिया जा रहा है। और जब 25 में भगाया जा रहा है तो जो जैसे लड़का बच्चा शादीशुदा जो है 25 साल जिसकी उम्र है, तो उसको परिवार आईडी का पैसा मिलना चाहिए। आज कोई हमारी सुन नहीं रहा है और ना हम किससे सुनाएं। जहाँ जाते हैं तो आवेदन दे आते हैं, कोई सुनने आता नहीं। तो हमारा एक निवेदन है कि अब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री या हमारे BD शर्मा सांसद जी, इनको अपना क्षेत्र है आना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर वास्तविक में हम परेशान हैं कि ऐसी फालतू बता रहे हैं। तो कुछ हमारी समस्याओं का हल हो, ऐसा नहीं दुरुपयोग गरीबों के साथ। आज यहाँ मशीनें भी खड़ी दिख रही हैं, यहाँ काम भी चालू है, क्या काम को रुकवाने आए थे, क्या करने आए थे यहाँ? हाँ, सब लोगों ने आज गांव के जुड़ के सबने काम बंद करवाया। पहले हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, हम गांव वाले गांव जब छोड़ेंगे, जब हमारी बातें सुनी जाएंगी, हमारी जो समस्या है वो हल होगी, तब हम गाँव छोड़ेंगे। कितने लोगों को राशि मिल चुकी है, कितने लोग शेष हैं आपके यहाँ? राशि आधे लोगों को मिल चुकी है, आधी अब एक किसी के घर का बाकी है, किसी के लड़के का बाकी है। मान लो आधे को दिया, आधा बाकी है। तो आपने यहाँ के जो अधिकारी होंगे वगैरह या ठेकेदार होंगे, जो भी आपने कहा होगा, क्या वो आश्वासन मिला आपको? वो कहते हैं कि 2018 से लिया गया तुम्हारा ये व्यवस्थापन का, 18 का मिलेगा। जो 2018 में 18 साल का हुआ है उसको आईडी का मिलेगा, और जो नहीं हुआ है उसको नहीं मिलेगा। आज उम्र 25 साल ही लड़के बच्चे की, और मुआवजा नहीं दे रहे हैं आईडी का। तो आप क्या चाहते हो? सबको न्याय मिले। आईडी का जो जैसे 25 साल जिसकी उम्र है, 20 साल उम्र है, उसकी शादी हो गई है, तो क्या उसको आईडी का पैसा नहीं मिलना चाहिए? उसको 2 बच्चे हैं, वो आईडी का पैसा नहीं पाएगा तो घर कहाँ बनाएगा? झोपड़ी में बना के।
आपका क्या नाम, कहाँ के? मेरा नाम राजेंद्र